नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। 23 अगस्त को अंडमान निकोबार आइलैंड ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के सहयोग से सेकेंड नेशनल ड्राइविंग स्कूल डे सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर 7:30 बजे सभी ट्रैफिक पॉइंट पर ड्राइविंग स्कूल के सदस्यों द्वारा वाहन चालकों को ट्रैफिक के दिशा निर्देश के बारे में बताया गया और उनको ट्रैफिक नियमों से जागरूक कराया गया। सभी अंडमान निवासियों को नमस्कार। आज सारा भारतवर्ष में नेशनल ड्राइविंग स्कूल डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में अंडमान निकोबार आइलैंड में अंडमान निकोबार ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन भी ट्रैफिक सिग्नल में सड़क यूज़र के लिए एक अवेयरनेस कैंप चला रहा जा रहा है। इस सिलसिला में आज हम लोग लाइट टू सिग्नल में अब देखिए कितना सुंदरता से हमारे अंडमान का जो सड़क यूज़ करने वाला अपना गाड़ी को यूज़ कर रहा है। जिब्रा क्रॉस के सामने रखते हुए जैसे स्टॉप लाइन का पीछे रखते हुए कितना डिसिप्लिन से अंडमान निकोबार आइलैंड के हमारे सड़क यूज़र गाड़ी यूज़ करता है। इसी तरफ सभी अपना कानून यातायात को नियमों को पालन करके चलेगा। हमारे इस द्वीप समूह जो है एक्सीडेंट मुक्त जगह हम लोग बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा खुशी का बात है। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे एसोसिएशन को इतना सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के साथ में आज हम लोग पूरा भारत देश भर में नेशनल ड्राइविंग स्कूल डे मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत 10:30 बजे आरटीओ ऑफिस के सामने से एक रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसका शुभारंभ अंडमान निकोबार पुलिस के साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के यातायात को कानून को फॉलो करते हुए कोई भी यातायात को कोई भी तरीका से रवाना किया गया। सभी को आप सभी की अनुमति के साथ मैं अपने चीफ गेस्ट को स्वागत करूंगा। आज जो हमारे जागरूकता रैली को फ्लैग ऑन करके इसको शुरुआत करें और सभी हमारे चालक भाइयों से अनुरोध है, आप लोग प्लीज अपना अपना गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट बनकर यातायात को कानून को फॉलो करते हुए कोई भी यातायात को कोई भी तरीका से परेशानी नहीं करते। सब यातायात के सभी नियमों को पालन करते हुए कोई भी यातायात को कोई तरीके का परेशान ना करते हुए अपना गाड़ी को धीरे धीरे आराम से चलते रहिए। यह रैली आरटीओ के सामने से शुरू होकर बंगाली क्लब होते हुए डॉलीगंज के लिए रवाना हुई और डॉलीगंज से गोलघर होते हुए प्रेमनगर, डिलानीपुर और पॉनिक्स बे होते हुए एनके होटल तक। अंडमान निकोबार ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आप सभी अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए मैं obey traffic rules, mobiles on, seat belts on, don't drink and drive, use low beam at night. Drink driving is safe driving. Overtake with caution and care. Always wear your seat belt. मीडिया से बात करते हुए एसपी कलैवणन जी ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आदेश दिया और ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन द्वारा उठाए गए इस कदम को भी सराहा गया। जो है कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम भी करते रहते हैं, स्कूल्स में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं और कई सारा पब्लिक प्लेसेस में करते हैं। उसी तरह जो है मतलब ये अभी ड्राइविंग स्कूल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और मैं सारे पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी रोड सेफ्टी रूल्स हैं वो सबको पालन करें ताकि सबका सुरक्षा हो। ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन की तरफ से श्री संतोष जी ने मीडिया से बात की। उन्होंने भी इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी मीडिया को दी और लोगों से आग्रह किया कि वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। पहले आप लोग जो मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि जो कमती टाइम में हम लोग कल रात को आपको मैसेज दिया उसको सुनते साथ आप लोग आया, इस न्यूज़ कवरेज करके हमारे दीवासी को दिखाने के लिए आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मालूम होगा आज 23 अगस्त पूरा भारतवर्ष में नेशनल ड्राइविंग स्कूल डे मनाने जा रहा है। तो इसको उद्देश्य ये है सारा सड़क पर हमारे भारत का सड़क पर एक साल में नियर अबाउट गवर्नमेंट के आंकड़े के सबसे 1.5 लाख मृत्यु हो रहा है। ये सिर्फ जो है एक्सीडेंट में हो रहा है और महामारी और जो टेररिस्ट अटैक से ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो रहा है हमारा सड़क पर जो मृत्यु।
इसका मेन कारण ये है लापरवाही, ताकि हमारे यातायात नियमों को पालन नहीं करने की वजह से इस दुर्घटना हो रहा है। इस दुर्घटना को देखते हुए हमारे नेशनल टीम ने ये तय किया सारा भारतवर्ष में अवेयरनेस करे, ताकि सारा अवेयरनेस कैंप आप देखा होगा, कोई ऑफिस के अंदर कोई हॉल के अंदर होता है। हम लोग इसी को चेंज करते हुए सारा सड़क पर अब सुबह 7:30 बजे से लेके हम लोग जैसे लाइट हाउस सिग्नल हुआ, गोलघर सिग्नल हुआ, डेयरी फार्म सिग्नल हुआ, सिग्नल में जाके सिग्नल में जो खड़ा रहते हैं उनको बताया कि आपको क्या क्या करना है, कैसा कैसे करना है ट्रैफिक सिग्नल में, और स्टॉप लाइन का पहले गाड़ी रोकना और सिग्नल में जंप नहीं करना, ये सब विस्तार रूप से सभी को बताया। तो हमें सारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट इतना बड़ा सहयोग दे के बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया। और हम लोग अभी 10:30 बजे अब भी देखा होगा हमारे सुप्रेंट ऑफ पुलिस कलेक्टर ने सबको चीफ गेस्ट बनाते हुए एक वाहन जाली हम लोग रखा था जागरूकता फैलाने के लिए पब्लिक को, कि हमारे जो ड्राइविंग स्कूल का उद्देश्य क्या है, और सारा जो यातायात नियमों को पालन करने के लिए सारा अंडमान को जनता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजन किया। 12:30 बजे के करीब एनके होटल के सभागार में जितने भी ड्राइविंग स्कूल के सदस्य थे उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसको संबोधित किए अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर श्री मिथुन कृतनिया जी। आपका प्रोविजंस है जितने भी ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर थे उनको ट्रैफिक रूल्स के बारीकियों को समझाया और यह भी बताया कि यह सब निर्देश जो है अपने स्टूडेंट को जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा मतलब एक परसेंटेज जो है 80% वजह क्या होता है, ह्यूमन एरर की वजह से। ह्यूमन एरर बोलते हैं ना, बाकी 20% आप ये रख सकते हैं कि हाँ गाड़ियाँ मतलब सामने कुछ आ गया या फिर रोड स्लिपरी था या फिर कुछ ऐसा था, लेकिन 80% जो है रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, जिसपे हमारी लापरवाही रहती है, या तो ड्राइवर की या फिर पेडेस्ट्रियन की। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत कंपलसरी हो गया है ताकि लोग खुद सेंसिटाइज हो, मतलब खुद समझना चाहिए कि हाँ मुझे गाड़ी यहाँ रखना है, मुझे गाड़ी इतनी स्पीड में चलाना है, मुझे सीट बेल्ट पहनना है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो तभी आपको पहनना है, ये खुद अपने अंदर से आना चाहिए, तब जाके ये जो हमारा जो एक्सीडेंट्स होता है, फैटल एक्सीडेंट्स होता है, ये पैरालाइज हो जाते हैं, ये इसका जो नंबर्स है ये कम होगा। 3 तरह के साइंस होते हैं, मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। तो मैंडेटरी साइंस जो बोलते हैं वो जनरली आपके सर्कल में रहता है, रेड कलर के जो है सर्कल में रहता है। तो ये मैंडेटरी साइंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको आपको मतलब ये जो भी रोड में गाड़ियां चलाते हैं इसको ओबे करना कंपलसरी है, मस्ट है। मस्ट क्यों है, अगर आप ये ओबे नहीं करोगे तो इधर आपको फाइन हो सकता है या फिर एक्सीडेंट्स हो सकता है। बच्चा या फिर कोई भी जब सीखने आता है तो उनको ये चीज जरूर बता दे कि आपका ये मैंडेटरी साइंस है, इसको कभी आपको वायलेशन नहीं करना है। सेकेंड आता है आपका कॉशनरी साइंस, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सचेतात्मक। तो कॉशनरी साइंस ये क्या है, ये आपकी सुविधा के लिए नहीं बोले, ये आपको सावधान कराती है। जनरली आप देखते हो लंबी रोड्स जो है हमारे जिगाटंग जाते वक्त आपको ये साइंस बहुत मिलेंगे। ये ट्रायंगल शेप में रहता है जनरली, तो ये क्या है आपको सावधान कराता है। तो ये चीज सावधान कराता है मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि आगे क्या आने वाला है, रोड कैसा होने वाला है, सामने पुल है कि नहीं, सामने रोड स्लिपरी है कि नहीं, सामने मतलब लैंडस्लाइड वाला एरिया है कि नहीं, ये आपको बताता है। तो जनरली ये ट्रायंगल शेप में रहता है। इसमें क्या है, इसमें कोई फाइन नहीं होता, लेकिन अगर इसको आप अनदेखा कर दोगे तो आपके साथ में कोई हादसा हो सकता है। थर्ड होता है इंफॉर्मेटरी जनरली होता है ब्लू बोर्ड्स में लगा रहता है, इवन ग्रीन बोर्ड्स में भी रहता है। ये हम लोगों को सुविधा के लिए होता है, जो भी सड़क के यात्री है, जो भी चला के जा रहे हैं, उनको पता रहे कि सामने पेट्रोल पंप कितनी दूर पे है, हॉस्पिटल कितनी दूर पे है, होटल कितनी दूर पे है, या फिर कोई जगह डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये हमारी सुविधा के लिए रोड सेफ्टी मेजर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह क्या होती है, एक्सीडेंट्स की 4 वजह है, ठीक है, 4 वजह है। पहला वजह सबसे क्रूशियल वजह है ओवर स्पीडिंग। सेकेंड है आपका क्या बोलते हैं, ड्राइविंग अंडर इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में गाड़ियां चलाने से क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्स जो बोला, जो अभी मैं एक नॉर्मल मोड में हूँ, एकदम मेरा रिफ्लेक्स जो भी रहेगा एकदम नॉर्मल रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कोई इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में या अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं या कुछ और नशा कर लेता है तो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्स
स्लो हो जाता है। इंसान या कोई ड्राइवर इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में गाड़ी चलाता है तो उसका रिफ्लेक्स बहुत ही स्लो हो जाता है। इन केस अगर आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप सामने कुछ आ जाता है तो आप इंस्टेंटली ब्रेक नहीं मार पाओगे या फिर किस वजह से आप स्लोली रिएक्ट करोगे उसको। तो ये एक दूसरा कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारे डेथ्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसमें ज़्यादातर विक्टिम्स कौन होते हैं जानते हैं? चालक नहीं होता है जो सड़क पे चलते हैं या फिर दूसरे गाड़ियों में चलते हैं। उसमें आप गाड़ी चलाने मतलब आप चलाने जा रहे हो तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटाइज्ड अबाउट द रोड सेफ्टी मेजर्स। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, और क्या नहीं करना है। एक्सीडेंट्स का तो बोलते ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, 80% चांसेस बढ़ जाता है। प्लस इसमें फाइन भी होता है। फाइन भी होता है मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका गाड़ी सीज हो जाता है, जेल भी हो सकता है, आपका फाइन भी रहता है जो कि अराउंड 10,000 के ऊपर ही रहता है। और अगर आप इनकेस आप फाइन नहीं मान सकते तो उसमें आपका 1 महीना का सजा भी रहता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है सेफ्टी मेजर, सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स जो भी एक्सीडेंट्स का कारण है, तीसरा सेफ्टी गियर्स। हेलमेट आता है, ठीक है। हेलमेट भी कौन सा हेलमेट आता है? ISI मार्क हेलमेट, जो कि आपका ये कान तक के नीचे तक कवर करे। ऐसा नहीं कि कोई जो यहाँ तक पहनता है और यहाँ से रबर का, दैट इज नॉट ए, मतलब वो एक मतलब एकदम आइडियल हेलमेट नहीं है। वो ISI मार्क होना चाहिए और आपका ये कान के कनपट्टी के नीचे तक कवर करे। तो जनरली हेलमेट, सीट बेल्ट हो गया है। और बाकी अगर आप सोचिए, अगर इनकेस जो वो तो मोटर व्हीकल में नहीं आता है, फिर भी साइकिल्स अगर चलाते हैं तो उसमें भी आपका नी पैड और हेलमेट ये बहुत कंपलसरी है। चौथा कारण आपका बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बोले तो क्या आ जाएगा? डिस्ट्रैक्शन बोलने से आपका यूजिंग ऑफ फोन सबसे मेन आज का दिन में बोलते हैं ना, 2 मिनट बिना फोन के नहीं रुक सकते। आप आजकल गाड़ियाँ चलाते वक्त इंसान व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो ये चीज़ को भी ऑब्वियसली हमें अवॉइड करना है हमेशा। ये कारण रहता है क्योंकि आप एक भीड़ भाड़ इलाके से जा रहे हो, अच्छे ट्रैफिक, सामने एक लिंक रोड है, आपका एक फ़ोन आ गया, आप 10 पलक झपकने के लिए फ़ोन को इस तरफ देखा कि नहीं, सामने से गाड़ी और इम्पैक्ट हो गया। तो उसी तरह डिस्ट्रैक्शंस में ये भी आता है। आप मिरर, कभी कभी क्या होता है लेडीज़ में, वो मिरर को मतलब एक आदत रहता है, जनरली आदत रहता है मिरर सेट करने का। तो उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान सड़क से हट जाता है जिस कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों कारण है एक्सीडेंट्स के। या चला रहे हो तो उस वक्त में ओवर स्पीडिंग ना करें, ड्रंकन कंडीशन में ना रहे, आपका जो भी ये साइंस है उनको फॉलो करके चलाएं। कोई भी तरह का सेफ्टी गियर्स है उसको हमेशा पहने रहे। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन, अगर फ़ोन आ भी जाता है तो साइड में करके ये जब अगर एक आइडल ड्राइवर अगर ऐसा करता है तो ऑब्वियसली उसकी तरफ से तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला अगर जो आइडल नहीं है वो उसको मार दे, लेकिन ये एक बेसिक और सबसे सेफ तरीका है। आपका स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उस पर कैमरास, स्पीड, ये जो एनालिसिस, ये सब का भी आपका प्रोविजंस है। तो जैसी जैसी ये सब चीज़ स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ेंगे, हमारे मतलब जो प्रोग्रेस होगा, ये सब चीज़ें भी इंस्टॉल होंगी। और ऑब्वियसली ये सब अंडर प्रोसेस है। इवन जैसे कि जो चलान सिस्टम है वो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, जिसमें कि आपको आप जैसे मेनलैंड में है आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब भी उस पर होगा। तो जस्ट एक टाइम मैटर करेगा। और कुछ नेशन का जो फिटिंग्स है उसमें अगर कोई तरह का अल्टरकेशन करते हैं तो उसका फाइन है। और ऑब्वियसली अगर आप लोग भी ऐसा देखते हैं, हम लोग जब मिलता है साइलेंसर वाला, उनका हम लोग चलान होता है, 5,000 का फाइन है उस पर। सर एक सवाल सर, मैं अब्दुल रहमान अंडमान आज तक से, ट्रैफिक पॉइंट में जो जानवर आके बैठते हैं सर, और जो रोड में जानवर बैठते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारा एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों को भी मालूम है सर, तो उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक ब्रांच क्या कदम उठाए? उसमें हमारा तो उसमें म्यूनसिपल्स को बोला गया है जो भी है कि वो जो भी है प्रॉपरली वो जो कैटल ऑनर्स है उनके ऊपर में या उनको बाउंड करे। यहाँ पे आपका कांजी हाउस है, आपका वो तरफ 11 चरमा तरफ जाओगे वहाँ पे आपका कांजी हाउस नहीं है, वहाँ पे आपको भातू बस्ती में आपको देखो हमेशा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है
पीबीएमसी के, उनको कुछ इसमें निकालना चाहिए। ट्रैफिक ब्रांच से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सर कि जिनका जानवर रोड में है या ट्रैफिक पॉइंट बाकायदा जहाँ पे पुलिस खड़े रहते हैं वहाँ पे जानवर बैठ जाते हैं, तो उस जानवर के ऑनर के ऊपर ट्रैफिक ब्रांच से चालान कराना चाहिए, पीबीएमसी करना चाहिए। इस अवसर पर आरटीओ से असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव जी और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आदर्श जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ अपने फंक्शन में सम्मिलित करने के लिए। तो मैं आज सुबह एसपी साहब ने भी आप लोगों ने कुछ बताया कि कैसे एक्सीडेंट कितना, एक सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि इंडिया में मर्डर से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जितने लोग मरते हैं मर्डर की वजह से मरते, उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट की वजह से मरते। जिस तरह आप लोगों ने क्या 7 या 8 हज़ार रुपये लेता लगता है, 7 या 8 हज़ार रुपये एक कैंडिडेट से लेते हैं, तो उनको सिर्फ 8 बनाना या पत्थर पार करना खाली उतना तक नहीं सिखाना है, उनको सारा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ अगर गाड़ी चलाते वक्त उनको कोई दिखता है कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उनको भी मतलब उनको मदद करना है। गुड सैमरिटन बोलते हैं ना कि कोई अगर हादसा से कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह सर ने बोला कि वीडियो बनाते हैं, तो उनको यही माइंड में फीड करना है कि बाई चांस आप लोग रास्ते में चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी मदद करें, फर्स्ट एड दे, जितना जल्दी हो सके मेडिकल लेके जाए। अब दूसरा बात यह है, आप लोग खाली इंस्ट्रक्टर, मतलब मैं जब टेस्ट करने जाता था इंस्ट्रक्टर लोग का लैंग्वेज सुनाओ, देखिए किसी को ऑफेंड नहीं करा, जस्ट एक मेरा सजेशन है, आप लोग रे ते बे सब बोलते हैं, तो आप लोग एक गुरु का दर्जा है, ठीक है, एज ए टीचर है, आप लोग इंस्ट्रक्टर है, आप लोग अपना लैंग्वेज भी उस तरह मेंटेन करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा वाइफ भी ड्राइविंग स्कूल में, कन्नन ड्राइविंग स्कूल अंकल का उसमें सीखती थी, तो उसमें सुरेश बोल के एक लड़का है, आप लोग सब जानते होंगे मैक्सिमम, सुरेश पता नहीं आया कि नहीं, तो उसको सुरेश सर से बोलती थी, अभी भी उसको सर ही बोलती, कभी मैंने सुरेश सर कैसे हैं, वो बोलता कि मैडम आप क्यों मेरे को सर बोलते हैं, बोला आप सर ही है। तो आप लोग एक गुरु है, उसको अपना एक मेंटेन रखिए, अपना डिग्निटी, बहुत डिसिप्लिन रहिए, ड्रेसिंग थोड़ा अच्छा करिए, जब वहाँ करने जब ड्राइविंग स्कूल जब सिखाते हैं वहाँ जब आते हैं, और अपना डिसिप्लिन वगैरह और थोड़ा लैंग्वेज मेंटेन अच्छा पोलाइट रखिए। और इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो कुछ ऐसा रहा ड्राइविंग स्कूल डे के कार्यक्रम। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।